अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले मित्र बंधु हैं, सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने हमारा आलोचना की है और जिन लोगों ने हमारा जो उत्साह को बढ़ाया है। अभी आपको मालूम होगा कि कोई भी आदमी हो, सच बात बोलता हो, चाहे कहीं का भी आदमी हो, कोई भी जिले का, कोई राज्य का, कोई भी समाज का आदमी हो, उसका हर जगह सम्मान होता है। और जिन लोगों ने सुझाव देते हैं और जो आलोचना करते हैं, उनका भी हमेशा याद रहता है। आज देखिए, लोग सच्चाई को दबाने के लिए और सच्चाई को झुठलाने के लिए पूरी जोर लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सच्ची बात को कोई झुठला नहीं सकता। आज हम जो काम करते हैं, हम जो बात बोलते हैं, तो हम भी एक जीवन का अनुभव, और हम जो बात बोलते हैं तो हम भी किसी की बात को सुनते हैं, उनकी बात सोचते हैं। हमारे गुरुजी जो कि हमको जो शिक्षा दिए, उनका नाम है माता प्रसाद तिवारी। मैं दुनिया में रहूं या न रहूं, लेकिन हमारे गुरुजी का नाम हमेशा याद रहे, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसी शिक्षा दी, उन्होंने हमको ऐसा संस्कार दिया, उन्होंने हमको ऐसा सिद्धांत का पालन करने के लिए निर्देश दिया, जो कि आज हमारी अलग पहचान बनी। आज हम मदरसा भी खोलिए, मदरसा भी चला रहे, उसके पीछे भी हमारे गुरुजी का यहाँ, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत संस्कार जो पाठ पढ़ाए कि परिश्रम द्वारा अर्जित किया गया धन से कोई भी शुभ कार्य करोगे, वह हमेशा सफल होगा। पूरी दुनिया तुम्हारे आड़े आ जाएगा, लेकिन वो उसको काम को, सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और जो व्यक्ति सज्जनता का साथ लेता हो और दुर्जनता का त्याग करता हो, वो आदमी का जीवन सदैव सफल होगा, चाहे वो कोई भी जात का। हमने बार बार हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, छात्र छात्राओं को, लड़के लड़कियों को क्या शिक्षा दी है कि जीवन में दुर्जन व्यक्ति का हमेशा त्याग करो और सज्जन व्यक्ति को हमेशा अपनाओ। दुर्जन व्यक्ति से सदा दूर रहो, सज्जन व्यक्ति से हमेशा करीब रहो। सज्जन व्यक्ति हमेशा आपका मार्गदर्शन करे, सज्जन व्यक्ति हमेशा आपको सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। सज्जन व्यक्ति आपका मान सम्मान की रक्षा करने के लिए वो उपाय बताएगा, और दुर्जन व्यक्ति सदैव आपका नाश करेगा। दुर्जन व्यक्ति कभी आपके साथ में वफादारी नहीं निभाएगा, और दुर्जन व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं देगा। ये नंगा सच है। और मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोग पीछे की मुड़ कर देखो, जितने बच्चे लोग पढ़कर निकले, उनका जीवन सरल सफल। इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं, इसके पीछे हाथ किसका है? सज्जन व्यक्ति का, सज्जन व्यक्ति का सुझाव का, सज्जन व्यक्ति का आलोचना करने का, उन लोगों का हाथ, हमारा कोई नहीं। और जो व्यक्ति पढ़कर निकले हैं, अपना जीवन को सफल बनाए। सभी समाज के लोग पढ़ते हैं, सभी समाज के लोग, और मुस्लिम के लिए तो मैं खास कर ये बोलना चाहता हूँ कि सब लोग नमाज पढ़ते हैं। आपको मालूम, मस्जिद में जाकर देखो, जुमे के दिन सब भरे रहेंगे, सब भरे रहेंगे, और रमजान महीने में रोजे रखेंगे, सब कुछ करेंगे। बड़े बड़े जलसे होते हैं, आज कितने साल से जलसे सुनते हुए आ रहे। त्योहारें मनाई जाती, ईद मनाई जाती है, बकरीद मनाई जाती है, मुहर्रम मनाई जाती है, जश्न ईद मिलादुन नबी भी मनाई जाती है। लेकिन आप अपने आँख से खुद देखो
कि सच बोलने वाले कितने हैं। आज आप देखो, हमारी बात को लोगों ने नकार दिए थे, लेकिन पढ़े लिखे लड़की लोग, पढ़े लिखे महिलाओं लोग मेरी बात को सुने, ध्यान से सुने, हमारे वीडियो को देखे और उनके बाद वो सोच विचार किए कि बच्चा आपका है। आप अपने दिमाग से खुद सोचो कि बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चे के सामने में आप जैसी हरकत करेंगे उसके जीवन में उसका वैसा प्रभाव पड़ेगा। हमने क्या बोले थे, देवर भाभी मजाक करती है, अच्छी बात है, हम लोग भी देवर भाभी मजाक करते हैं, लेकिन मजाक में शालीनता, सज्जनता और चरित्र होना चाहिए। लेकिन बहुत से देवर भाभी मजाक क्या करते हैं, अश्लीलता, गंदी हरकत और अश्लील सोच वो करते हैं। तो दोनों में कितना अंतर है। जिनके बच्चे जो अच्छे संस्कार में पले होते हैं, उसको गंडे में गिरा दो तो निकलेगा, साफ करके नहा धो के पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन जो गंडे में हमेशा रहते हैं उसको अच्छे में लाकर रख भी दो, वो कभी साफ नहीं होता, कितना भी करो। तो महिलाओं को इस बात की अच्छी तरह से समझ में आ गई, जैसे हमने बोले थे कि रात में पति पत्नी संभोग करती है, अच्छी बात है, सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। अरे हम संभोग करते तभी ना हमारे बच्चे हुए, नहीं तो खा सकते। ये तो दुनिया की रीत चली आई है। लेकिन संभोग ऐसे करते कि बच्चे को पता न चले। अब बच्चे के ऊपर में कभी प्रतिबंध मत लगाओ कि यहाँ पर मत आना, वहाँ पर मत आना, उधर मत जाना, इधर मत जाना। लेकिन प्रतिबंध लगाना किसके ऊपर में लगाना है, बुरे संगत के साथ में रहने के प्रतिबंध, बुरे लोगों के साथ करने का प्रतिबंध लगाना, बुरे आचरण को धारण करने के ऊपर में प्रतिबंध लगाना। और एक बात और के लोग खुलकर बोले कि चाचा जी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक कमरे में अगर हम लोग पति पत्नी मियाँ बीवी सोएंगे दरवाजा बंद करके, तो बच्चे के दिल और दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये बात मैं पहले भी बताया, कई बार लोगों को समझाया हूँ कि तुम लोग मियाँ बीवी अकेले कमरे में कभी मत सोया करो, दरवाजा बंद कर, दरवाजा हमेशा खुला रखो कि बच्चे कभी भी आए कभी भी जाए। बच्चे के दिमाग में ये आना नहीं चाहिए कि कमरा बंद है, मेरे माँ बाप कमरे में है, क्या कर रही है। ये दिमाग में आना नहीं चाहिए, दिमाग बिल्कुल साफ रहना चाहिए। तब क्या होगा, तुम्हारा बच्चा पढ़ने में आगे रहेगा, अच्छे काम करने में आगे रहे, तुम्हारी सेवा करने में आगे रहे, तुम्हारी हर बात को मानने में आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गंदगी नहीं, साफ सुथरा सब। तुम जो बोलोगे एक बार में बोलेगा हाँ, तो उसका असर क्या है, असर अपना असर जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छी सोच बनाना पड़ेगा, अच्छे विचार को अपनाना पड़ेगा, अच्छे संस्कार को अपनाना पड़ेगा, तो हमारी सोच अच्छी। आज देखो, अरे 50 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि हम लोग दोस्त वगैरह रहते रहे, कहीं पर भी आते रहे, कहीं पर भी जाते रहे, कोई फर्क नहीं। हम लोग देवर भाभी हम लोग रहते रहे, दरवाजा खुला रहता रहा, किसी को आने जाने की तकलीफ नहीं। हम लोग एक ही कमरे में सोते रहे, लेकिन दरवाजा खुला रहता रहा। कोई ये ना बोले कि दरवाजा बंद है। दरवाजा अगर बंद है, हम कुछ नहीं भी करें, तरह तरह की शंकाएं रहे। और दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला हमेशा रहेगा। तो बच्चे को कभी ये नहीं मालूम है कि दरवाजा बंद था, तो बच्चा कभी भी आएगा जाएगा, उसका जो मस्तिष्क है बिल्कुल साफ है। क्योंकि कोई आदमी गलत काम करेगा तो छिप कर करेगा। जब दरवाजा हमेशा खुला है, जब आना जाना है, किसी जब प्रतिबंध नहीं। और कैसा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। माँ अपने बेटे को क्या बोलती है, देखो तुम्हारे चाचा जी का चरित्र कैसा है, हर जगह जाते, कभी गंदी मजाक नहीं करते, कभी किसी के, तो उसके दिमाग के ऊपर में इतना गहरा असर पड़ता है कि उसकी माँ जो बोलती है वो बिल्कुल
उतर जाता है उसके दिल और दिमाग भी। हम लोगों ने भी थे, बातचीत सब कुछ करते रहे। एक बार हमने उसको थप्पड़ मारा। मैं बोला चुतिया नहीं तो अपनी माँ से जाकर पूछ, तुम्हारी माँ का चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र है। मेरे को देखो, हमारा तुम्हारी माँ का रिश्ता देवर भाभी का, हम लोग कभी गंदे मजाक नहीं, हम लोग कभी गंदी हरकत नहीं की। दरवाजा हमेशा खुला है, कहीं पर भी जाकर देखो। जब उसका दिमाग बिल्कुल बैठ गया और सीधे पाँव छुआ। वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो आज मेरे को बोला, चाचा जी आपकी गणना देवताओं की श्रेणी में हो, आप जो भी करना अकेले करना, मस्जिद मदरसा सब अकेले बनाना, किसी के साथ में लेना। व्यापार करना, व्यापार करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए आप व्यापार करो, और आप जब गए तो आपका कारोबार को अच्छा चले। तो सही काम करो, और सही काम करने का असर बहुत ही गहरा हो। आज जाकर देख लो कितने लोग हज करके आए लेकिन चरित्र गंदा, झूठ बेईमानी जाकर देखो। तो ऐसे घर में पानी पीना यानी अपने ईमान को बिल्कुल गर्त में डाल देना। मुस्लिम लोगों के घर में खाना खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये देखो कि वो अपने हुजूर के फरमान को पूरी तरह से उतारा है कि नहीं उतारा अपने जीवन में। आज देखो, पहले के मुस्लिम लोग झूठ नहीं बोलते रहे, बेईमानी नहीं करते रहे, धोखा नहीं देते रहे, तो कितने शांत थे। आज मुसलमान का लोग नाम सुनते हैं कि लोग मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कदम कदम पर धोखा दे, कदम कदम पर बेईमानी, कदम कदम पर लूटना आपके सामने में। आज ये वीडियो है, आज कितने वीडियो बनाए हैं मियाँ बीबी। आज पहले सुनने में नहीं आता रहा कि फलाने की बीबी का फलाने के साथ में अवैध संबंध है। अगर आप जानकारी जानना चाहते हो तो आप मेरे बारे में जानो। हम लाहिरी स्कूल चिरीमिरी में पढ़ते रहे, वहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कोई भी रजिस्टर उठा कर देख लो, जितने भी बच्चे पढ़े कोई भी चरित्रहीन नहीं, उसके माँ बाप का चरित्रहीन नहीं, सब साफ। हम गवर्नमेंट हाई स्कूल पढ़े चिरमिरी में, बड़ी बाजार है वहाँ पर पढ़े, जाकर देख लो, पूरा रजिस्टर खोल कर देख लो, उसके माँ बाप कई चरित्रहीन। और वो जितने भी लड़के हैं रजिस्टर खोल कर देख लो, कोई चरित्रहीन नहीं, कोई गंदी नहीं, कोई नहीं। वही हम कोरिया कॉलेज में पढ़ते रहे, जाकर देख लो, वहाँ पर 300 बच्चे पढ़ते रहे, कोई भी चरित्रहीन नहीं, उसके माँ बाप का चरित्र बिल्कुल हर तरह से शुद्ध, जैसे गंगा जल होता है ना पवित्र, उसी तरह से सबका पवित्र। आज अहमदनगर की बात बता रहा हूँ, हम ऐसी बातचीत कर रहे थे, महेश्वरी समाज का था। हमने बताया कि ये हमारी बात को सिर्फ सुने, मेरा हाथ पकड़ के छीन लिए, बोले कहाँ जा रहे? बोले खाना खाने। बोले खाना हमारे घर जा। तो चरित्र का, स्वभाव का इतना गहरा असर पड़ता है कि आदमी का दिल जो है ना उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कोई आदमी है, जैसे ये पानी है, ये पानी साफ है, ये पानी किसी को अगर पीने के लिए बोलो, कोई भी पीने के लिए तैयार होगा। ये पानी बोलो पीने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अच्छे संस्कार और चरित्रवान कोई भी समाज का आदमी उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी चाहता है हमारा कल्याण। कोई औरत से पूछो, क्या तुम चाहते तुम्हारा बेटा चोर बने? क्या चाहते तुम्हारा बेटा लुटेरा बने? क्या चाहते तुम्हारा बेटा अय्यासबाज बने? क्या तुम्हारा चाहते, कोई भी औरत बोले, कोई चाहती मेरा बेटा शराबी जुआड़ी बने? कोई नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? हर औरत चाहती मेरा बेटा अच्छा बने, हर औरत चाहती मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा बने, हर औरत चाहती मेरा बेटा का संस्कार ऐसा हो कि लोग उसको देखें तो उसकी माँ की बात, उसके माँ बाप का मान सम्मान बढ़ता अगर बेटा अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि सब लोग बोलते तुम्हारे माँ बाप को प्रणाम करते, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो,
अगर तुमको अगर अकेले में मिली, आसपास में कोई नहीं, और तुमने उसके साथ में अगर अच्छा किए, तो लोग क्या बोलेंगे, इसके माँ बाप का चाल चलन बहुत अच्छा, तुम्हारा नहीं बोलेंगे, तुम्हारे माँ बाप का बोलेंगे, तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। कोई भी नहीं, वो फिर दोबारा मिलेंगे तो तुमको हंसकर अभिवादन करेंगे, क्योंकि चरित्रवान का लोग कदम कदम पर सम्मान करते हैं। आज कई लोग मेरे पास में आए, मौलाना साहब आपके मदरसे में हमारे समाज की लड़की पढ़ती है, मैं तुमको डोनेशन देना चाहता हूँ और चाहता कि मेरे बेटे के रिश्तेदार, हमको डोनेशन एक तो चाहिए नहीं, क्योंकि अपना तो व्यापार करना है। लड़कियों का सिलाई स्कूल खोल लिए है कि तुम आत्म स्वाभिमानी बनो, आत्मनिर्भर बनो, तुम कहीं किसी के आगे हाथ न फैलाओ। आज देखो, जैसे ये लोहा है, ये लोहे का है, मैग्नेट को दो तो पूरा पकड़ देगा, क्योंकि मैग्नेट का स्वभाव क्या है, लोहे को पकड़ना। लेकिन पीतल को दो नहीं पकड़ेगा, एल्यूमिनियम को दो नहीं पकड़ेगा, तांबा को दो नहीं पकड़ेगा, लेकिन लोहा को पकड़ लेता है। आज आप जाकर देखो, हर चीज की जांच करने की मशीन है। किसी का बुखार है, यहाँ पर लगाती है, इतना बड़ा एक आता है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर, यहाँ पर लगाती है, मुंह में लगाती है, देखती है, फिर एक डॉक्टर कान में लगाते, फिर चेक करते ये क्या है, ये क्या है, हर चीज का। दूध में पानी है कि नहीं है, गांव वाले क्या करते, नींबू डालते, दूध फट जाता, पता चल जाता कितना दूध है, कितना पानी है। हर चीज का, अगर मिलावटी चीज रहेगा कोई लेना पसंद नहीं करेगा। अब मिलावटी चीज कम रेट में मिलेगा, असली चीज महंगा मिलेगा। सरसों का तेल देखो, उसमें लिखा रहता है, जैसे बोतल ना, बोतल में लिखा रहता है मस्टर्ड ऑयल 100% प्योर मस्टर्ड ऑयल, 100% प्योर कोकोनट ऑयल लिखा रहता है, 100% पैक रहता है, उसका कीमत ज्यादा है। अब खुला जाकर देखो कम में मिलेगा, सेंट वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन जो मिलावट है वो अलग पहचान में आएगा। लोग मिलावट चीज को लोग लेना नहीं चाहते, तो हर आदमी चाहता है हम अच्छा चीज खाएं, अच्छा चीज को, हम अच्छे सामान को हम वापरें, सबके दिल और दिमाग में यही है। आज सेकेंड हैंड देखो, ये मोबाइल है ना, कितना सेकेंड हैंड लोग लिए, 10,000 का मोबाइल है, 2,500 रुपये में सेकेंड हैंड मिल रहा है, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं। वो जानता है, वो बेचने वाला बोलेता भैया देखो तुम्हारे सामने में है, जो कुछ है वैसे, बाद में मैं वापिस नहीं लूंगा, चला कर देख लो, चल गया तुम्हारी किस्मत। और नहीं तो सेकेंड हैंड मोबाइल लिए, महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने चला बेकार, तो फिर सेकेंड हैंड मोबाइल 2,500 रुपये में तुम खरीदे, 6 महीना चला, बेकार होगा, क्या काम का फिर, उससे अच्छा नया खरीदो, कम चलेगा, नया अच्छा भी रहेगा। सेकेंड हैंड मोबाइल कितना भी अच्छा हो, कितना भी खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन बेकार। उसी तरह से चरित्रहीन लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी उसका काम परिश्रमी हो, विश्वासी हो, लेकिन जब चरित्र नहीं तो हर चीज बेकार। आज लोग धोखा खा रहे, जो धोखा खा रहे, गोरी औरत, सुरीली आवाज, पढ़ी लिखी, सब दिखा, मेहनती है, सब देख लो, लेकिन चरित्र के बारे में कोई नहीं बता कि मेरी बेटी का चरित्रहीन अवैध संबंध है, कोई नहीं बोलता। लड़की देखने जाते ना, मेरी बेटी मेहनती है, हर काम करने में निपुण है, अच्छी है, लिखने पढ़ने में अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन कोई ये नहीं बोलती कि मेरी बेटी की चाल चलन ठीक नहीं। जब शादी होकर जाते तो 6 महीना साल भर उसके बाद में उसके पर धीरे खुलने लग जाते,
फिर बोलती है अरे मेरे बेटे की तो किस्मत खराब थी, ऐसे लाए वैसे लाए, वो हुआ वो हुआ। लेकिन जब शादी के लिए जाते हैं सबको ढिंढोरा पीटती है। क्या? मैं लड़की देखने गई थी, लड़की बहुत अच्छी है, गोरी है, पढ़ी लिखी, समझदार, मेहनती, सब कुछ, सबको ढिंढोरा पीट। अब कोई ये नहीं पूछता तुम्हारी, तुम लड़की देखने गए थे चरित्रवान है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता। उसके कितने लोगों के साथ में अवैध संबंध है, ये कोई नहीं पूछता। आज देखो, पहले तो लड़की लोग डरते थे, आज तो लड़के लोग डर रहे हैं कि मैं शादी करूंगा तो मेरे बेटे को कोई गड्ढे में ढकेल देगा, कोई जहर दे के मार डालेगा, कोई कुछ कर डालेगा, कोई काट के ड्रम में भर देगा। अब जाते पहले खूब उछलते रहे, अब तो सब लोग देख कर डर रहे हैं। नतीजा सब सामने में। और आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। नतीजा देख रहे ना, अशोक खैरात है नासिक वाली, और महिला आयोग है रूपाली चाकणकर, कितनी अच्छी, उसका चेहरा देखो। 150 लोगों को, लेकिन बताते हैं वैसे वैसे कितने लोग हैं जो कि अपनी पत्नी को भेज दिए, अपनी बहन को भेज दिए, अपनी बेटी को भेज दिए कि मेरी बेटी का तो रात भर उपयोग करो, मेरा ये काम करना है। तो समाज का पतन किस ओर कैसे हो रहा है ये आपके सामने में दिखाई दे रहा है, लेकिन आप सच बोलने के लिए ताकत नहीं। हमारा कोई नुकसान नहीं। आप सच बोलो चाहे झूठ बोलो, आप कोई भी रास्ते पर चलो, जैसे रास्ते पर चलोगे उसका परिणाम आपको दिखना पड़ेगा। आज मुस्लिम समाज को देखो, नमाज पढ़ रहे, रोजे पढ़ रहे, रोजे रख रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावतें हो रही, लेकिन लड़की का चरित्र जाकर देखो। अरे बाहर के छोड़ो, तुम्हारे घर के बात बता रहा, तुम्हारे नाते रिश्तेदार में जाकर देखो, मामू का लड़का है, खाला का लड़का है, चाचा का लड़का है, लेकिन उसके कितने संबंध बने। क्या बोले, हम तो पर्दे वाली है, हम इज्जत एहतराम करते हैं, हमारे घर में गैर मरहम से बातचीत नहीं करते, कितनी चिकनी बातें कर रहे। जब मेडिकल जब जांच हो तो सब कुछ पता चल जाता। आज वो खुद ही बोलते हमको नहीं मालूम। पहले क्या बोलते, मामू की लड़की है ना, उससे शादी कर लिया, खाला की लड़की ना, चाचा की लड़की ने शादी कर ली, बहुत ही बाद वो वही बता रही अपना रंग सारे, अरे मैं धोखा खा गया। उसकी माँ बोल रही मैं धोखा खा गया, भाई की लड़की लाइक की सोच के ये अपना खून है, अपना ये, लेकिन वो जगह दे गई, खुद ही बता रही। ऊपर से कोई भी ढांचा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अंदर में जो गंदगी है वो साफ अगर नहीं हुआ तो पूरा ढांचा खराब। आज जाकर मुस्लिम लड़के लोग जुआड़ी में आगे, अय्यासी करने में आगे, झूठ बेईमानी करने में आगे, लोगों को धोखा देने में आगे, सब दिखाई दे। हमको पूछने की जरूरत नहीं और उसको बताने की जरूरत नहीं। और आज दुआ मांग रहे, परवरदिगार मेरे को हर मुसीबत बला से महफूज रखना, रोजी रोटी में बरकत देना, आने वाली हर मुसीबत बलाओं से महफूज रखना। सारा चूतिए की औलाद तुम चोर लोगों के साथ में रहती है, हराम का माल खाती हो, कदम कदम पर झूठ बोलती हो, अब वो दुआ मांग रहे। सब लोग हंसते हैं, सब लोग हंसते, बोले कि ये नमाज पढ़ रहे, दुआ मांग रहे, काम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे, दुआ मांग रहे मेरे को हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक कीजिए। दुआ मांगे चोरों के साथ में चले गए, दुआ मांगे बेईमानी हराम का माल खाए, तुम्हारा इसका असर क्या पड़ेगा? ये सोचने को तैयार नहीं। और आज सच बात जाकर देख लो, किसी से राय मशवरा तुम लो तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन तुमको साथ देने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा बर्बादी का ये लक्षण है। आज देखो,
आज ये दुनिया खुद दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर में नकली पुलिस वाले कौन थे? आरएसएस के गुंडी। पुलिस का सब बने, कोई बैच नहीं, कुछ नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। लेकिन सरकार किसका? चोरों का। मजिस्ट्रेट सब उन्हीं लोगों का। करते रहो तुमको जो करना है। मुसलमान को बर्बाद करने के लिए तुम लोग अपना षड्यंत्र रच रहे और तुम्हारे बच्चे बर्बादी में डूब रहे। आज तुम्हारी पतन हो रहा, तुम्हारे बहू बेटी का चरित्र का अता पता नहीं। कितने बड़े बड़े घर बना लिए, कितने बड़े बड़े कीमती कार में घूम रहे, खूब कीमती कीमती कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र का पता नहीं। लोग दिखकर, लोग खुदे बता रहे, मौलाना साहब आप जो बयान करते ना, हमने सुने। मेरे मदरसे को कई लोगों ने बोले कि अजीज बख्श का मदरसा हजरत आमिना इस्लामिया मदरसा के ऊपर में अगर किसी ने उंगली उठाए उसका सिर धड़ से लगता है। कौन बोल रहा है? दूसरे समाज के लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उसमें कई समाज की लड़कियां पढ़ती, उसका चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र, उसके संस्कार दिखाई दे रहे हैं। तो बोले अगर मदरसा कुछ हो जाएगा तो नुकसान मुसलमानों का नहीं, नुकसान हम लोग का। लड़के लोग कोई तंबाकू खाने वाला नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं, सब अच्छे पढ़कर निकले, कोई इधर उधर कहीं निकले। हमारी बुराई कितने लोगों ने, लेकिन सबने नकार दिया, बोला जान। तो मैं हजरत आमिना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को क्या बोलना चाहता कि तुम जीवन में हमेशा सच्चे मार्ग पर चलना। तुम्हारे जीवन में दुख होगा, चलेगा। सुख पाने के लिए तुम गलत रास्ते को मत अपनाना। कोई सुख, हर दुख बुरा नहीं और हर सुख अच्छा नहीं। भूखे है चलेगा, लेकिन हराम का मार खाएंगे तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए अपना सबसे पहले तुम अपना शरीर की रक्षा करो। शरीर की रक्षा कैसे होगी? बुरे सोच से। हम अच्छे काम करेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी और हम अच्छी संगत में रहेंगे, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। हमारे माँ बाप के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े तो हम चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन मान सम्मान के ऊपर में आँच नहीं आने देंगे। यह हमारी सिद्धांत और संस्कार की पहचान है। और जिन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा किया, जिन्होंने अपने सिद्धांत और संस्कार को पूरी तरह से पालन किया, पूरी दुनिया उसके आड़े आ जाएगी, उसका कोई नहीं कहेगी। इसके साथ ही मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अगली बार में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार।